नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की दवा खाने से सैकड़ों बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। अति रुद्र महायज्ञ की तैयारी का अनुमंडल पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। और चंदा वसूलने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा समाहरणालय के सभा कक्ष में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। बताया गया कि फाइलेरिया, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, इस बीमारी से बचाव के लिए जिले में हर साल सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को जो 2 वर्ष से कम और गर्भवती महिलाएं हैं तथा गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर सभी लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाती है। फाइलेरिया निरोधी दवा और एल्बेंडाजोल का सेवन कराने के लिए 10 फरवरी से 13 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थान यानी निजी और सरकारी विद्यालयों में अभियान चलाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। इसके बाद 14 फरवरी से 28 फरवरी तक घर घर जाकर आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविका इस दवा का सेवन करवाएंगी। बताया गया कि दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है और एल्बेंडाजोल की दवा की जो टैबलेट है उसे चबा कर खानी है। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन और सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जैसे जैसे यह दवा स्कूल में बच्चों को खिलाई जा रही है, कई तरह की समस्याएं दिख रही हैं। दरअसल कई विद्यालयों में बच्चों को दवा खाने के बाद चक्कर और उल्टी जैसी समस्याएं आ रही हैं। आज इसी को लेकर कुचायकोट के रामपुर माधो में लगभग कई दर्जन बच्चे अचानक दवा खाने के बाद चक्कर और उल्टी की समस्या से जूझने लगे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चों के परिजन भी पहुंच गए। इस दौरान अस्पताल में कुछ समय के लिए काफी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। वहां पुलिस भी मौके पर पहुंची और विधि व्यवस्था को संभाल कर सभी बच्चों का इलाज किया गया। इधर एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया की दवा खाने से पंचदेवरी प्रखंड के भटवा मध्य विद्यालय और बगहा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी लगभग 250 बच्चे बीमार पड़ गए। इन बच्चों में उल्टी, दस्त और चक्कर जैसी समस्याएं आने लगी। इन सबको भी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका प्राथमिक उपचार करते हुए इन्हें डॉक्टरों ने स्वस्थ किया और फिर सभी बच्चे अपने घर गए। जिला प्रशासन ने कहा है कि फाइलेरिया तथा एल्बेंडाजोल की दवा खाने से किसी किसी को चक्कर, उल्टी जैसी समस्याएं आ सकती हैं, परंतु यह स्वतः ही 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी विद्यालयों में मासूम बच्चों को देखकर जब तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन और विद्यालय प्रबंधन भी घबरा गया और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर थावे छपरा रेलखंड के माझागढ़ रेलवे स्टेशन के पश्चिमी ढाला के पास ट्रेन से कटकर एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार की देर शाम को हुई, जहां ट्रेन संख्या 05123 अनारक्षित एक्सप्रेस जो थावे से छपरा जा रही थी, इसी ट्रेन से इस वृद्ध व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान खबर मिलने तक नहीं हुई थी। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक की पहचान करने के लिए अभियान शुरू कर दिया था। इधर कुचायकोट में बच्चों का इलाज कराने पहुंचे परिजनों ने सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन पर भी सवाल उठाया। परिजनों का कहना था कि सरकारी विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है उसकी भी गुणवत्ता काफी खराब है। बच्चों के खाने के लायक वह भोजन नहीं है। अधिकांश बच्चे उस भोजन को नहीं खाते हैं और घर का खाना आकर खाते हैं। कुछ बच्चे मजबूरी में खाते हैं तो उनको भी समय समय पर बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ पर 14 फरवरी से आयोजित होने वाले अति रुद्र महायज्ञ की तैयारी को लेकर हथुआ के एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन और एसडीपीओ अनुराग कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने वहां स्थिति का जायजा लिया। मुख्य द्वार के अलावे अन्य क्षेत्र में बने सभा मंच के अलावे यज्ञ मंडप के साथ साथ अन्य जगहों का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि यज्ञ समिति की तरफ से विभिन्न जगहों पर निर्माण हो रहे सभा मंच के अलावा मुख्य द्वार, सभा स्थल आदि जगहों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही मंडप के साथ साथ विभिन्न पहलुओं का भी जांच किया गया है। उन्होंने बताया कि यज्ञ के दौरान कलश यात्रा वाले रूट का भी निरीक्षण किया गया है ताकि शांतिपूर्वक माहौल में कलश यात्रा निकाली जा सके। यज्ञ मंडप के विभिन्न द्वार पर अलग अलग पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी जो मजिस्ट्रेट के रूप में यज्ञ की कार्रवाई को देखेंगे। इसके साथ साथ पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी जो यज्ञ के दौरान विधि व्यवस्था को संधारित करने में शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी से 24 फरवरी तक यहाँ अति रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावे कई धार्मिक हस्तियों का भी आगमन हो रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई टोला भटवलिया गांव की एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने दहेज में बुलेट बाइक और सोने की चेन नहीं मिलने पर घर से निकाल दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाने में ससुर और अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि भटवलिया गाँव की रवीना खातून की शादी माझा के देवापुर शेखपुरदिल गाँव के मोहम्मद राशिद के साथ हुई थी और अब दहेज के वजह से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने सरस्वती पूजा में जबरदस्ती चंदा वसूलने पर रोक लगाया था। उसके बावजूद भी कई जगहों पर चंदा वसूलने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद आज कुचायकोट पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। बताया गया कि पुलिस ने हरपुर से सिरिसिया जाने वाली पक्की सड़क पर रेलवे ढाला के पास छापेमारी की, जहां चंदा वसूलते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया है और इन तीनों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 को लेकर धान चावल अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक की गई। इसमें जिले का 34.49% धान अधिप्राप्ति हुआ है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सभी पैक्स अध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द लक्ष्य की प्राप्ति करें। विदित हो कि खरीफ विपणन मौसम 23-24 के अंतर्गत धान चावल अधिप्राप्ति की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक है। साथ ही धान अधिप्राप्ति का भुगतान 48 घंटे के अंदर भी करने का निर्देश दिया गया है। जदयू पार्टी और एनडीए में टूट की खबरों को लेकर आज जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू पार्टी और पूरा एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी 128 विधायक एकजुट हैं और आने वाले चुनाव के पहले यह जरूर हो सकता है कि राजद, कांग्रेस के कई नेता एनडीए में शामिल हो जाएं। गोपालगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रमोद कुमार महथा की देखरेख में कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दुबौली पंचायत भवन परिसर में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, दहेज अधिनियम, महिलाओं से संबंधित कानून और विधिक सहायता तथा राष्ट्रीय लोक अदालत इत्यादि के विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया और आवश्यक जानकारियां दी गयी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर मीरगंज, बैकुंठपुर और सिधवलिया थाना पुलिस ने अपने अपने थानों पर शांति समिति की बैठक की और सरस्वती पूजा को शांति पूर्वक मनाने तथा डीजे इत्यादि को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। साथ ही हर हाल में 15 तारीख को विसर्जन को लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। वहीं बरौली पुलिस ने 6 घंटों के अंदर एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को बरामद किया। दरअसल यह बच्चा गुम हो गया था, जिसके बाद परिजन काफी परेशान थे और बरौली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने 6 घंटों के अंदर माझा गांव के रहने वाले पारस यादव के पुत्र राजू यादव को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। यह मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर बच्चा बताया जा रहा है।
बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की एक बैठक हुई। इसमें चुनाव से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। प्रखंड के मिडिल स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर को सेक्टर में मजिस्ट्रेट बनाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों से संबंधित आवश्यक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चमनपुरा गांव के मुकेश कुमार, अरशद अली और हरकेश पांडे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। 14 फरवरी को मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाएगी। इसको लेकर जगह जगह पे तैयारियां चल रही हैं। भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक मां सरस्वती की पूजा को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मां सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण करने वाले सभी कलाकार भी मूर्ति को अंतिम स्वरूप देने में जुट गए हैं, क्योंकि अब समय काफी नजदीक है। इसलिए मां सरस्वती के प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की दवा खाने से सैकड़ों बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। अति रुद्र महायज्ञ की तैयारी का अनुमंडल पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। और चंदा वसूलने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।